हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग फैसिलिटेटर। आज की इस क्लास में हम एक कर्नाटका की नई डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस की सूचना आप तक पहुंच सके। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पहले वाले वीडियोस जो कर्नाटका हिस्ट्री पे बने हुए हैं उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है शातवाहनास ऑफ प्रतिष्ठान या शातवाहनास ऑफ पैठान करने का जो कॉन्सेप्ट है इसको पढ़ेंगे। इस डायनेस्टी को किसने एस्टेब्लिश किया, किस तरह से बनाया, इसके फेमस किंग्स कौन से हैं और इसके फेमस किंग के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। कर्नाटक में जो रूल करने वाली जो डायनेस्टीज है उन डायनेस्टी को हम इसी तरह पढ़ते हैं। शातवाहनास ऑफ प्रतिष्ठान, कदम्बास ऑफ बनवासी, चालुक्यास ऑफ बादामी। मतलब सल्तनत के साथ साथ उनका पाया तक तो जो दारुल खला है या उनका कैपिटल है उसको भी पढ़ते हैं। यहाँ पे शातवाहना एक डायनेस्टी का नाम है और उसका जो कैपिटल है वो प्रतिष्ठान या पैठान है। तो ये पॉइंट याद रख लो, प्रतिष्ठान या पैठान आज प्रेजेंट महाराष्ट्र में नजर आता है। समझ में आ रहे? हाँ। अभी ये जो डायनेस्टी है शातवाहनास ऑफ प्रतिष्ठान या पैठाना, ये कब से कब तक रूल करती? 230 बीसीई से लेके 220 सीई तक रूल करती है। ठीक है। हाँ, अगर बीसीई और सीई के बारे में डिटेयली जानना चाहते हो तो उसके लिए भी हमारे चैनल में एक वीडियो है, वहां से जाके आप देख सकते हो। शातवाहनास के बारे में ऐसी क्या खासियत है उसको पढ़ेंगे। जब नॉर्थ इंडिया में, मतलब हिंदुस्तान के नॉर्थ में, हिंदुस्तान के शुमाल में मौर्य डायनेस्टी हुकूमत कर रही थी, मौर्य सल्तनत हुकूमत कर रही थी, रूल कर रही थी, तो उस टाइम में साउथ इंडिया के अंदर रूल करने वाले थे शातवाहनास। लेकिन ये इनिशियली मौर्यास के अंडर में काम करते थे। जो शुरुआत में है मौर्य सल्तनत के हुकूमत में ही काम करते थे, बाद में इन्होंने आजादी अनाउंस की। सी ठीक है। अब पहला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया देखो, इट वॉज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश द डायनेस्टी इन डेक्कन। दक्कन के अंदर मतलब साउथ इंडिया के अंदर एक डायनेस्टी बनाने का जो पहला क्रेडिट है वो शातवाहनास को चले जाता है। और कर्नाटका को रूल करने वाली पहली डायनेस्टी भी शातवाहना है। कर्नाटक की पहली डायनेस्टी नहीं, कर्नाटका को रूल करने वाली पहली डायनेस्टी। अगर कर्नाटका की पहली डायनेस्टी बोलेगे तो वो कदम्बाज है। डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं और कंफ्यूज करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, और एक चीज याद रख लो, कुछ लोग, कुछ हिस्टोरियंस बताते हैं कि शातवाहनास भी कर्नाटक से बिलोंग करते थे। हाँ, ये कैसी बात है? तो शातवाहनास एक्चुअली, शातवाहनास कहां से कहां तक रूल करे थे वो याद रख लो। तीन प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है शातवाहना रूल करने के लिए। एक है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ये तीन स्टेट के बहुत सारे पार्ट्स को शातवाहनास ने रूल किया था। तो इसीलिए उनके नाम में कन्नड़ा के वर्ड्स होंगे उनके राजाओं के नाम में, जैसा कि किंग हाला है। ठीक है। उसके बाद में नागनिका है, कौन है? नागनिका। ठीक है। ये ऐसे जो नेम्स हैं, शातकर्णी फर्स्ट है, ऐसे नेम्स को हमें हाईलाइट करें तो हो सकते हैं कि इन्हों भी कन्नडिगाज हैं, माना जाता है, इसको प्रूव नहीं किया गया। ठीक है। हाँ, तो बहुत अच्छी तरह से डेक्कन में या तो साउथ इंडिया में एस्टेब्लिश होने वाली पहली डायनेस्टी, कर्नाटका को रूल करने वाली पहली डायनेस्टी, रूल करने वाली पहली डायनेस्टी। नेक्स्ट, शातवाहना का जो मीनिंग होता है वो शॉर्प हार्स होता है। मतलब जो घोड़ा होता है, जो तेज तर्रार घोड़ा होता है, वैसा उसका मीनिंग होता है। और ये कहां कहां पे रूल की थी? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के अंदर। क्लियर है पॉइंट? हाँ। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या अगर बोले तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में हो सकते हैं, दे आर वेसल्स। ये वर्ड याद रखो, वेसल्स बोलेगे तो हाँ, ये खुद मुख्तार नहीं थे, ये इंडिपेंडेंट नहीं थे स्टार्टिंग में। ये चंद्रगुप्त मौर्य के फ्यूडरेटरीज थे, उसके अंडर में काम करते थे। हाँ, इसका क्या प्रूफ है बोलेगा तो दे वेर पेइंग ट्रिब्यूट्स टू हिम। चंद्रगुप्त मौर्य को ये तोहफे दिया करते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने से बड़े राजाओं को तोहफे दिया करते थे। क्लियर हुआ? अभी इस डायनेस्टी को, जो इस डायनेस्टी का फाउंडर था श्री सी मुखा, इन्होंने क्या किया? शातवाहना को इंडिपेंडेंट किया। कहां से?
चंद्रगुप्त मौर्य से, या तो मौर्यन डायनेस्टी से इंडिपेंडेंट करके साउथ इंडिया के अंदर एक डायनेस्टी बना दे, इंडिपेंडेंट डायनेस्टी बना दे। इनका जो पहला कैपिटल था वो था श्रीकाकुलम। डोंट, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो प्रतिष्ठान या पैठान है वो फेमस कैपिटल है, वो फेमस राजधानी है, वो फेमस पायतख्त है। समझ में आ रहा है? श्रीकाकुलम इनका पहला पायतख्त था। ठीक है। नानागढ़ इंस्क्रिप्शन में, नानागढ़ के कस्बे के अंदर सीमुखा को राजा सीमुखा या राया सीमुखा करके तारीफ की गई है। याद रख लो, ये इसने नासिक के अंदर एक बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए केव बनाया। एक कॉज नहीं है, केव होना था। केव बोले तो क्या? गुफा, गार जिसे बोलते हैं हमें, वो केव बनाया बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए राजा सीमुखा ने। क्लियर है? अगर यहां तक आपको क्लियर है तो एक लाइक रहे और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। हु वाज द फाउंडर ऑफ द शातवाहना डायनेस्टी? शातवाहना डायनेस्टी का जो फाउंडर था उनका नाम था सीमुखा। समझ में आ रहा है? कैपिटल श्रीकाकुलम पहला कैपिटल था, उनका फेमस कैपिटल था प्रतिष्ठान या पैठान जो महाराष्ट्र में मौजूद है। उनका एम्बलम वरुण था और उनकी जो लैंग्वेज थी, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो प्राकृत थी। याद रखो, पहले जमाने में प्राकृत लैंग्वेज बहुत फेमस थे। या और एक चीज क्या अगर बोलेंगे तो प्राकृत लैंग्वेज को और एक नाम से जानते हैं, अर्धमागधी। कौन से? अर्धमागधी। ये पॉइंट अच्छी तरह से याद रखो। क्यों कर बोले तो क्वेश्चन हुआ है इसके ऊपर। क्या हुआ है? विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? शातवाहना की मौर्यन डायनेस्टी की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से थे? ऑप्शन में प्राकृत नहीं था, अर्धमागधी था। तो प्राकृत को ही हम अर्धमागधी कहते हैं। ये पॉइंट क्लियरली याद रख। उसके बाद में यहाँ पे सोर्सेस देखेंगे जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन हुए भी हैं इसके ऊपर। सोर्सेस बोलेंगे तो बुक्स या इंस्क्रिप्शन जो भी होते हैं उनको देखते हैं हम। यहाँ पे 4 बुक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक बुक का नाम है घाता सप्तशती, इसको खुद किंग हाल ने लिखा। किंग हाल जो एक राजा था, हाल कहने का, उन्हें खुद प्राकृत के अंदर क्या करते हैं, इसको घाता सप्तशती कहने की बुक लिखते हैं। दूसरा है वड्ड कथा या बृहद कथा, ये जो बुक है गुणाढ्य कहने वाले लिखते हैं। कातंत्र, ये भी एक बुक है जिसको लिखते हैं कौन? शर्व वर्मा। उसके बाद में कथा सरित सागरा या तो कथा सरित संग्रह, इसको लिखने वाले कौन कर बोलेगा तो सोमदेवा। कौन? सोमदेवा। ये 4 लोगों को याद रखो। कौन कौन कर बोलेगा तो हाला की बुक के नाम कौन सा है? घाता सप्तशती। ठीक है। उसके बाद में गुणाढ्य, गुणाढ्य की बुक का नाम क्या है? बृहद कथा या वड्ड कथा। ठीक है। नेक्स्ट शर्व वर्मा, तो शर्व वर्मा की कौन सी बुक है? कातंत्र। और उसके बाद में सोमदेवा, सोमदेवा की बुक का नाम है कथा सरित संग्रह। समझ में आ रहा है? ये 4 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, इस डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट एंड फेमस किंग, इस डायनेस्टी का सबसे मशहूर बादशाह कौन था? गौतमी पुत्र शातकर्णी, जिसके बारे में हमें बहुत सारा चीज पढ़ना है। और इसका आखिरी जो किंग था उसका नाम था यज्ञश्री शातकर्णी। ठीक है। तुम्हें यहाँ पे है यज्ञश्री शातकर्णी, अगर ऑप्शन में नहीं आया तो वैशिष्ट पुत्र पुलमाई भी लिख सकता। कौन? वैशिष्ट पुत्र पुलमाई, लेकिन यज्ञश्री शातकर्णी लास्ट किंग है। समझ में आ रहा है? अभी देखो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन कौन से थे इंपॉर्टेंट, इनके 2 इंस्क्रिप्शन है, दोनों इंस्क्रिप्शन के नाम याद रखो। नानाघट इंस्क्रिप्शन बाय नागनिका, नासिक इंस्क्रिप्शन बाय गौतमी बालश्री। कौन? गौतमी बालश्री। तो गौतमी बालश्री का आने वाले क्या करते हैं? नासिक इंस्क्रिप्शन बता दो। सर ये इंस्क्रिप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? याद रखो, शातवाहना का एक फेमस किंग है जिसका नाम है शातकर्णी फर्स्ट। उसके बारे में उसकी खुद की वाइफ जो थी जिसका नाम था नागनिका, उन्हें एक इंस्क्रिप्शन बनाती, नानागढ़ इंस्क्रिप्शन, और अपने ही शोहर के बारे में तारीफ लिखती है। उसके अंदर क्या तारीफ लिखती है आगे देखेंगे। समझ में आ रहा है? नागनिका, नानागढ़ इंस्क्रिप्शन, शातकर्णी फर्स्ट, नासिक इंस्क्रिप्शन, इसके अंदर गौतमी पुत्र शातकर्णी की बड़ी तारीफ की गई है। अब इसे गौतमी बालश्री लिखती, तो गौतमी बालश्री वाइफ नहीं है, गौतमी बालश्री कौन है? मदर है। किसकी मदर है? गौतमी पुत्र शातकर्णी की। देखो, गौतमी पुत्र शातकर्णी, उसका नाम ही वैसा है, गौतमी का पुत्र शातकर्णी, गौतमी पुत्र शातकर्णी।
उसके बारे में गौतमी बालश्री अपनी एक इंस्क्रिप्शन में लिखती है, नासिक इंस्क्रिप्शन में उसकी तारीफ, क्या तारीफ लिखती है आगे देखेंगे। याद रखो यहाँ पे बिल्डिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है जिसका नाम है कार्ले चैत्यालय, ठीक है। कार्ले चैत्यालय, चैत्यालय किसको बोलते हैं, विहारा किसको बोलते हैं और स्तूपा किसको बोलते हैं, हम इस वीडियो के एंड में देखेंगे, एंड तक बने रहिए, ठीक है। कार्ले चैत्यालय, अब ये कार्ले चैत्यालय को फेमस क्यों याद रखते हैं हम अगर बोलेंगे तो इट इज द बिगेस्ट चैत्यालय ऑफ द कर्नाटक इंडिया, इंडिया का बिगेस्ट चैत्यालय है। यहाँ पे दो बादशाहों का नाम है, तुमना को क्वेश्चन भी आ सकते हैं यहाँ पे, शातकर्णी फर्स्ट। शातकर्णी फर्स्ट किसको मैरी किया था, नागनिका को, जो महाराष्ट्र के एक वॉरियर, एक सिपे सालार की बेटी थी, नागनिका को शादी कर दो। आगे जाको क्या करते हैं, श्रीलंका, ऐसे जो साउथ किंगडम्स हैं, साउथ इंडिया के जो किंगडम्स है उसको क्या करते, कैप्चर कर दो। कैप्चर करने के बाद में उसकी जो वाइफ थी नागनिका, उसने क्या किया, नानाघट इंस्क्रिप्शन बनाया। जो नागनिका थी उन्हें नानाघट इंस्क्रिप्शन बना को क्या करते, उसके अंदर है शातकर्णी फर्स्ट की तारीफ के पुल, और उसी तारीफ के अंदर एक तारीफ करते, क्या बोलेगा तो, इन्हें दक्षिण पथद सार्वभौमा, दक्षिण पथद सार्वभौमा, याद रखो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखते जाओ, दक्षिण पथद सार्वभौमा कौन है, शातकर्णी फर्स्ट। दूसरा दक्षिण पथद चक्रवर्ती, सी दक्षिण पथद चक्रवर्ती कौन थे, इम्मडी देवराया, जैसे हमें देवराय सेकंड या प्राउड देवराय के नाम से जानते, तीन नाम देखो, इम्मडी देवराया, प्राउड देवराया, या तो देवराय सेकंड, जो विजयनगर डायनेस्टी में आते हैं, जिसे हमें दक्षिण पथद चक्रवर्ती बोलते हैं। तीसरा दक्षिण पथेश्वर, दक्षिण पथेश्वर, दक्षिण पथेश्वर, दक्षिण पथेश्वर किसको बोलते, पुलकेशी सेकंड ऑफ बादामी, बादामी के पुलकेशी सेकंड को। पॉइंट जितने भी बोल रहा हूं अच्छी तरह याद रखो, यहाँ पे नागनिका को याद रखना है और नानाघट इंस्क्रिप्शन को, क्योंकि अपने शोहर की तारीफ कर दो, ठीक है। दक्षिण पथद सार्वभौमा इसको पुकारते थे, दक्षिण पथद चक्रवर्ती और दक्षिण पथेश्वर, ये तीनों टाइटल्स को अच्छी तरह याद रखो, कंपैरिजन बताया हो। अभी किंग हाला के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। किंग हाला, ही वाज द 17th किंग, तो वन ऑफ द फेमस किंग ऑफ शातवाहनास, शातवाहना का 17वां राजा है, और इसके दरबार की जो लैंग्वेज होती थी वो प्राकृत लैंग्वेज होती थी। उसी प्राकृत लैंग्वेज में इसने बहुत अच्छी बुक लिखी जिसका नाम था गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती, ये वर्ड याद रख लो, सिर्फ इस बुक के बारे में ही हाला को याद रखा जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट इंसान इस डायनेस्टी का गौतमी पुत्र शातकर्णी है, याद रखो। इसके बारे में अगर कोई भी पॉइंट अगर तुम भूल गए, हो सकते कि तुम्हारा एक मार्क्स भी भूल जाए, कि ऐसा बोल रहा हूं, गौतमी पुत्र शातकर्णी शातवाहना का सबसे फेमस इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट किंग है। क्लियर है, पहला पॉइंट प्रूव हुआ, ही वाज द फेमस किंग। फेमस किंग क्यों कहा जाते हैं, तो बहुत सारे उन्होंने काम किया होगा ना, तो इसीलिए तो फेमस किंग बोल रहे। हाँ, तो इनके माँ का नाम क्या था, गौतमी बालश्री, जैसा मैंने बताया, ठीक है। आगे जाकर इन्हें क्या करते हैं, ही डिफीटेड मनी फॉरेनर डायनेस्टीज, इन्हें क्या करते हैं, बहुत सारे फॉरेनर डायनेस्टी को हरा दे। किस किस को फॉरेनर, कौन कौन से, शकाज, यवानाज, पहलवाज, ये सारे लोगों को ये हरा के क्या करते हैं, एक टाइटल लेते हैं। क्या टाइटल लेते हैं, डिस्ट्रॉयर ऑफ शका, यवना, पहलवाज, डिस्ट्रॉयर ऑफ शका, यवना, पहलवाज, ये वर्ड याद रखो। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा, हाँ, तो ये वाले पॉइंट्स। आगे जाकर इसने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तक बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये पॉइंट हुआ है, क्या कर बोलेगे तो, ही डिफीटेड शका किंग, शका का जो राजा था, वो राजा का नाम याद दिया देखो, कौन है, नहपान, नहपान कहने के, शका जो डायनेस्टी थी, वो शका डायनेस्टी के नहपान को हरा के, उसके ही जो कॉइन्स थे, उसके ही जो सिक्के थे, उस सिक्के के ऊपर लिखे सो हर चीज बुझा के अपना एम्बलम, अपना जो चिन्ह था, अपना जो सिंबल था, उसको प्रिंट करके आता, रीप्रिंट करके आता। देखो, नाहपान को हरा के, नाहपान के क्वाइंस को, सिल्वर क्वाइंस को रीप्रिंट करके अपना नाम लिखना या अपने एम्बलम, अपने डायनेस्टी का एक सिंबल लिखना, लिख के इन्हें आते, इसीलिए इसको टाइटल आते कौन सा, शकारी। याद रखो, शकारी करने का टाइटल इंडिया में दो ही लोगों को मिलता, कौन होंगे,
इमेजिन करो, एक तो गौतमी पुत्र शातकर्णी जिसने शकास को हरा के शकारी लिया, और दूसरा चंद्रगुप्ता सेकेंड। कौन है? चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता सेकेंड भी एक ऐसा बादशाह है जो गुप्ता डायनेस्टी का है। इसने भी शकास को हरा के शकारी करने का टाइटल लिया था। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, दो ही लोग शकार को हरा के शकारी करने के टाइटल्स ला दो। क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट, इसने ब्राह्मण्स को डोनेट किया। क्या? लैंड। हाँ, वो पहले याद रखना। इसने ब्राह्मण्स को लैंड डोनेट करने का सिस्टम जारी किया। पूरे हिंदुस्तान में पहली मर्तबा लैंड को ब्राह्मण को डोनेट करने का जो सिस्टम है वो शातवाहना लगाती, खास करके गौतमी पुत्र शातकर्णी। ये कहां से पता चला सर अगर बोलेगा तो नासिक इंस्क्रिप्शन में। कौन लिखे नासिक इंस्क्रिप्शन? कमेंट बॉक्स में बताया, मैं पहले भी बता चुका हूं नासिक इंस्क्रिप्शन को किसने लिखा। ठीक है? हाँ, आगे आते देखेंगे, उसको भी देखें, तब तक कमेंट करें। ठीक है? इन्हें ब्राह्मण को क्या किया? लैंड डोनेट किया, इसीलिए इसको एक टाइटल मिला, एक ब्राह्मण। देखो, पहली बार शकाज, यवानाज और पहलवाज को हराया तो डिस्ट्रॉयर ऑफ शका, यवाना, पहलवा करने का टाइटल आया। नहपान को हरा के उसके ही कॉइन्स के ऊपर अपना नाम लिख के आया, अपना एम्बलम लिखा, तो उसको शकारी करने का टाइटल आया। ठीक है? फिर एक ब्राह्मण करने का टाइटल इसलिए आया कि ब्राह्मण्स को लैंड डोनेट करने का सिस्टम इसने पहले जारी किया। ठीक है? अब इसके अचीवमेंट्स, इतने सारे अचीवमेंट्स तुम लोग को कहां पे मिलेकर बोलेगे तो उसकी जो मां थी, मां का नाम था गौतमी बालश्री। इसने एक इंस्क्रिप्शन बनाया था, कौन सा? नासिक इंस्क्रिप्शन। उसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्होंने बताया है इन टाइटल्स के बारे में, इसके अचीवमेंट्स के बारे में, और यहां तक भी बताया है कि गौतमी पुत्र शातकर्णी ने अश्वमेध यागा, कौन सा यागा परफॉर्म किया? अश्वमेध यागा। याद रखो, ये अश्वमेध यागा का मीनिंग क्या होता है? अगर एक घोड़े को खुला छोड़ दो ताकि डायनेस्टी को फैला सके, अपने सल्तनत को तौसी कर सके, फैला सके, तो जहां तक वो घोड़ा भागता है वो इसी राजा के दरबार के अंडर में आता है। जिस इंसान ने उस घोड़े को पकड़ा, समझो कि उसके साथ जंग होगी। समझ में आ रहा है? हाँ, पकड़ने वाला भी वो सोच के ही पकड़ता था, ये भी पॉइंट याद रख लो। इसने प्राइम्ड वेरियस पिक्चर्स ऑन हिज कॉइन्स, अपने कॉइन्स के ऊपर अलग अलग पिक्चर्स को इसने क्या किया? हाँ, प्रिंट किया। नेक्स्ट, ये भी पॉइंट याद रखो, शालिवाहन शका, यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन भी होते हैं। शालिवाहन शका स्टार्ट हुआ 78 सीई के अंदर। हाँ, इसके दो पॉइंट्स हैं। हाँ, शालिवाहन शका को कनिष्का ने स्टार्ट किया। समझ में आ रहा है? एक्चुअली कनिष्का ने स्टार्ट किया, जो कुशाना डायनेस्टी का फेमस किंग है। अगर कनिष्का ऑप्शन में नहीं आया तो याद रखो गौतमी पुत्र शातकर्णी को भी माना जाता है कि इसने शातवाहना शका को स्टार्ट किया। सर, ये शातवाहना शका क्या होता है? ये शातवाहना शका क्या होता है? ये कैलेंडर है जो आज भी हमें इस कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं, हमारी जो गवर्नमेंट फॉलो कर दे वो शका कैलेंडर को ही फॉलो कर दे। ठीक है? अभी यहाँ पे है शका कैलेंडर है, गुप्ता कैलेंडर है। गुप्ता कैलेंडर कौन स्टार्ट कर दे? गुप्ता कैलेंडर को चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने स्टार्ट किया। ठीक है? गुप्ता कैलेंडर को चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने स्टार्ट किया, जिसे हमें वल्लभी कैलेंडर भी बोलते हैं। लिख लो पूरे कैलेंडर्स। ठीक है? वल्लभी कैलेंडर, जिसको गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने स्टार्ट किया, और उसके बाद में शका डायनेस्टी, शका कैलेंडर, जिसको शालिवाहन शका बोलते हैं, कनिष्का ने स्टार्ट किया, बोल को प्रूफ्स, स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स मिले, और शालिवाहन शका को गौतमी पुत्र शातकर्णी ने स्टार्ट किया बोल के सपोज किया जा दो, बोला जा दो, ये पॉइंट। उसके बाद में ऐसे कौन से कैलेंडर सैंकर बोले तो विक्रम शका। ठीक है? डेट के साथ बता रहा हूं। हाँ, तो वल्लभी शका कब स्टार्ट हुआ? 320 के अंदर। शालिवाहन शका 78 के अंदर। विक्रम शका 1076 के अंदर। इसको कल्याणी चालुक्य का जो फेमस किंग था विक्रमादित्य सिक्स, उसने स्टार्ट किया। उसके बाद में हिजरी शका। ठीक है? हिजरा कैलेंडर या तो हिजरी कैलेंडर, ये 622 में स्टार्ट होते, मक्का से मदीना जाते। कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना जो हिजरत करते हैं उसको हिजरी कैलेंडर बोलते हैं, एक इस्लामिक कैलेंडर है। तो ये चाल कैलेंडर को अच्छी तरह से याद रखो, इसलिए बताया। ठीक है? उसके बाद में इसने बहुत सारे अलग अलग चीज में अपना डायनेस्टी फैलाया है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ है देखो, इसके और टाइटल्स, दो और टाइटल्स हैं इसके, इतने सारे टाइटल देखे फिर। और इसको त्रयी समुद्र, इंपॉर्टेंट टाइटल है,
ये इंपॉर्टेंट डाल कुछ लिखो, ठीक है। त्रयी समुद्र तोय पिता वाहन, क्या टाइटल है, त्रयी समुद्र तोय पिता वाहन, छोड़ा के देखो उसे। त्रयी, त्रयी बोले तो तीन, समुद्र, तोय पिता वाहन, तीन समंदर का पानी पीने वाले घोड़ों को अपना वाहन बना के इस्तेमाल करता था, अपना गाड़ी बना के इस्तेमाल करता था। इसका मतलब तीन समंदर तक इसकी डायनेस्टी फैली हुई थी, ठीक है। ये बोलता है इसका पॉइंट। नेक्स्ट, शातवाहन कुलशा प्रतिष्ठापकर, री एस्टैब्लिशर ऑफ द शातवाहन डायनेस्टी, याद रखो, री एस्टैब्लिशर ऑफ शातवाहन डायनेस्टी, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इनके जो इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स थे वो कौन कौन से थे, नासिक था, कल्याण था, बरोच था, भटकल था, ये ट्रेड सेंटर्स थे, ठीक है। नेक्स्ट, अजंता और अमरावती के अंदर इनके प्रिंटिंग्स हमको नजर आते, शातवाहन के अजंता और अमरावती। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूज हो रहा है तो तुम कमेंट कर सकते हैं, टेंशन मत लो। उसके बाद में चैत्याग्रह है, वॉज ब्यूल्ट एट कारले, कारले का चैत्याग्रह बना बाय द बनवासी मर्चेंट भूतपाला, भूतपाल करने वाला जो बनवासी मर्चेंट था उन्हें चैत्याग्रह करने की बिल्डिंग्स बनाती कारले के अंदर, समझ में आ रहा है। कारले का जो चैत्यालय आया है उसको बनाने वाला भूतपाला, ये पॉइंट याद रख लो। नेक्स्ट पॉइंट है वैशिष्ट पुत्र पुलमाई, तो वैशिष्ट पुत्र पुलमाई के बारे में, गौतम पुत्र शातकर्णी का बेटा था, ही वाज द 24th किंग। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, देखो, ही बिल्ट द बुद्धिस्ट स्तूपा इन अमरावती, अमरावती के अंदर बुद्धिस्ट स्तूपा बनाते, इट इज द प्रेजेंट सेकेंड, इट इज द प्रेजेंट बिगेस्ट स्तूपा इन साउथ इंडिया, पूरे इंडिया में सेकेंड बिगेस्ट है। तो पूरे इंडिया में फर्स्ट बिगेस्ट स्तूपा कौन सा है, सांची स्तूपा, जिसको अशोका ने बनाया था, ठीक है। बिगेस्ट स्तूपा साउथ इंडिया बोलो या तो सेकंड बिगेस्ट स्तूपा, उसको बनाने वाले कौन थे, वैशिष्ट पुत्र पुलमाई एट अमरावती। क्लियर है, डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स। अभी इनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या है शातवाहना का, कल्चरली हो, हर चीज हो। तो द क्वाइंस ऑफ शातवाहना रिसेंटली कहां पे फाउंड हुई कर बोलेगा तो कलमनी विलेज ऑफ द शिवमोगा 2011 के अंदर मिलते, क्यों कर बोलेगा तो एक मिक्स्ड मेटल से बनाया गया है, उस मिक्स मेटल का नाम क्या होता है, 14 कने का था। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट में डाल को लिख लो, कौन सा, ये वाला, देयर वेर एनकरेजमेंट फॉर फॉरेन ट्रेड, इनके जमाने में फॉरेन तो दूसरे ममालिक के साथ तिजारत करते थे, कौन कौन से दूसरे ममालिक, रोमन्स एंड ग्रीक के साथ, ठीक है। ये भी इनके रिलीजियस सेंटर कौन कौन से थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, नासिक, कारले, कन्हेरी, अमरावती, ठीक है। नासिक के अंदर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। कारले के अंदर क्या था, कारले के अंदर क्या था, चैत्यालय था। अमरावती के अंदर स्तूपा है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस है ना, रिलीजियस प्लेसेस है, मतलब उनके धार्मिक मजहबी जो मरकज है वो है। नेक्स्ट, अग्रहाराज, हाँ ये पॉइंट याद रख लो जी, अग्रहाराज किसको कहा जाता है, अग्रहाराज, दीज आर एजुकेशन सेंटर्स। वो कौन सा था इनका इंपॉर्टेंट अग्रहारा बोले तो ताड़गुंदा, ठीक है। ताड़गुंदा एक गांव का नाम है जहां पे एक अग्रहारा था। अब यहाँ पे आओ, चैत्यालय किसको बोलते हैं, विहारा किसको बोलते हैं, और स्तूपा, चैत्यालय प्रेयर हॉल ऑफ द बुद्धिस्ट, बुद्धिज्म का प्रेयर हॉल रहता है। लाइक एग्जांपल समझो, ये लंबा सा चैत्यालय है, ठीक है, इसको प्रेयर हॉल बोलते हैं बुद्धिस्ट का, जैसा कि हमारी मस्जिद है या मंदिर होते हैं प्रेयर करने का, तो वहां पे बुद्धिस्ट हॉल होते हैं जिसको चैत्यालय बोलते हैं या तो चैत्यास्कर को पुकार दो। विहारा किसको बोलते हैं, रेसिडेंट प्लेसेस, यहाँ पे साइड में रेसिडेंट प्लेसेस रहते हैं किसके, मॉन्क्स को रहने के लिए, जैसा कि हमारे सूफी सेंट रहा करते थे पहले जमाने में, ठीक है। हमें उसे खानकास्कर को पुकारते इस्लाम के अंदर, या तो मठास्कर को बोलता, ठीक है। उसके बाद में स्तूपा किसको बोलते हैं, यहाँ पे एक राउंड शेप में स्तूपा बनाया जाता था या तो सिंगल भी बनाया जाता था। तो बुद्धा को रिलेटेड कोई भी चीज हमको मिली, बुद्धा के रिलेटेड या तो पवित्र कोई चीज मिले, उसको नीचे रख के ऊपर बाजू एक गोल सा बिल्डिंग बनाना, ये स्तूपास कहलाते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इनके जमाने में ट्रेड को टाउन्स को डिवाइड करे थे, ट्रेड टाउन को इन्होंने क्या नाम देते थे, निगमास। और हर निगमा एक का जो सोसाइटी होता था, हर निगमा में अलग अलग सोसाइटी होते थे श्रेणी के नाम से, ये एक अलग श्रेणी की सोसाइटी है, एक अलग श्रेणी की सोसाइटी है, कैटेगराइज करे थे। और उस श्रेणी को देखने वाला सीनियर ऑफिसर होता था श्रेष्ठी, ठीक है। ये क्यों, तो तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट में आते देखो, इसीलिए डाल को लिख लो। बनवासी और वैजयंती वाज द रीजनल कैपिटल ऑफ द शातवाहनास। उम्मीद है यहां तक फास्ट भी हुआ, रिपीटेशन भी हुई,
खास करके आपको समझ में आएगा होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो, नीचे दिए गए स्टेटमेंट में कौन सी सच है, किसको रिलेटेड, गौतमी पुत्र शातकर्णी। देखो पहला पॉइंट क्या है, सही है क्या, देखो, गौतमी पुत्र शातकर्णी हैड द टाइटल ऑफ त्रयी समुद्र तोय पितामह, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद में गौतमी बालश्री नासिक इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ द गौतमी पुत्र शातकर्णी, दोनों भी सही बात है। समझ में आ रहा है, उसका टाइटल भी सही है और गौतमी बालश्री जो उसकी माँ थे, नासिक इंस्क्रिप्शन में उसके बारे में तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, नॉट ए तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ कर दो। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हुआ, दो सही हुए। तीसरा, ही रोड द बुक गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती गौतमी पुत्र शातकर्णी नहीं लिखता है, कौन लिखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, हाँ, इसमें क्या होता है, आंसर कौन सा होता है, ए एंड बी आर ओनली करेक्ट। ए और बी क्या है, करेक्ट है, सी, स्वाहा। सेकेंड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। देखो, गौतमी पुत्र शातकर्णी डिफीटेड शकास, शका किंग किसको, नापान को हराया और उसी के कॉइन के ऊपर अपना एम्बलम छोड़ के आया। और दूसरा पॉइंट, हैड द टाइटल ऑफ शकारी, दोनों भी सही है गौतमी पुत्र शातकर्णी के बारे में। यहां पे क्या लिखते हैं, ए, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। हाँ, अभी देखो, मैच द फॉलोइंग आया। अब मैच द फॉलोइंग क्या, एक तरफ किंग्स हैं और दूसरी तरफ उनके अचीवमेंट्स, या तो उनके टाइटल्स या तो उनके इंस्क्रिप्शन, जो भी है उसको देखेंगे। राजा सीमो का क्या था, फाउंडर ऑफ द शातवाहना, इसका मतलब ए का कौन सा आया, सेकेंड वन। बी, शातकर्णी फर्स्ट, ही हार्ड दी दक्षिण पथ सार्वभौमा, यहां पे आया फर्स्ट। गौतमी बालश्री, इसने नासिक इंस्क्रिप्शन बनाया, यहां पे आया फोर। नागनिका, इसने नानागढ़ इंस्क्रिप्शन बनाया, इश्यू किया, मतलब 2143 कौन सा ऑप्शन में है, देखो 2143 यहां पे देखो, इट इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन, विच शातवाहना किंग क्लेम टू बोथ यूनिक ब्राह्मणा, या तो एक ब्राह्मण, अपने आप को एक ब्राह्मण बोल रहा है, ऑफ द प्राइड ऑफ द क्षत्रियस, क्षत्रिय के प्राइड को खत्म करने वाला इंसान समझता था, तो उसका नाम क्या है, गौतमी पुत्र शातकर्णी। क्या सर, सबसे पहले गौतमी पुत्र शातकर्णी है कर को समझते हैं, उन्हें ही इंपॉर्टेंट है इस डायनेस्टी का, और बाकी वाले भी, हाँ, डोंट इग्नोर देम, उसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। नेम द प्राकृत टेक्स्ट विच रिटन बाय द किंग हाला, हाला की लिखी हुई बुक का नाम कौन सा है, कौन सा है, रिटन बाय द हाला। एक्चुअली यहाँ पे टेक्स्ट बुक के नेम्स आना था, यहाँ पे पूरे नेम्स है, गाथा सप्तशती करके बुक लिखता है, कौन सा, गाथा, गाथा सप्तशती, ये बुक कौन लिखते, किंग हाला, वो भी प्राकृत के अंदर। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।